हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग क्लास 10 से हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बोर्ड एग्जाम से पहले हम क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस भी करते हैं। किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स बनता है, क्या क्वेश्चन इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस विषय के ऊपर भी चर्चा किया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल से जुड़ा हुआ एक इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पे भी आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप बात कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए आप चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 8, प्रश्नावली 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का। तो 8.1 हमने देख लिया है। वहाँ पे हमने कुछ सूत्र को देखा, पाइथागोरस का सूत्र देखा, त्रिकोणमितिया के बारे में जाना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के ऊपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 से पहले आप लोग के बुक में, एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पे तो पेज नंबर 204 है। वहाँ पे देखिए आप लोगों को एक सारणी दी गई है, सारणी नंबर 8.1 सारणी देखिए। वहाँ पे जितने भी मान है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऐसे सब थीटाओं के डिग्री का मान दिया हुआ है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सारे थीटाओं का मान दिया हुआ है, वो भी डिग्री के हिसाब से। तो ये आप लोग को एक्सरसाइज बनाने से पहले आप लोग को याद करना, याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को मान सारे याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो जैसे कि है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका हमें मान निकालना। मान देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग बुक में जाइए और 8.1 सारणी निकालिए। फिर देखिए साइन 60 का मान कितना है, कॉस 30 का मान कितना है, देखिए। तब तक हम लिखते हैं क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सेक्शन। तो कितना है यहाँ पे, साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही है। तो देखिए साइन 60 डिग्री में अपने बुक में देखिए सारणी में साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो साइन 60 की जगह हम लोग बैठाएंगे √3/2। अब गुना है, गुना दिए। कॉस 30 का मान भी आप लोग देख रहे होंगे, √3/2 है। ठीक है, √3/2। साइन 30 का मान है 1/2। देखिए साइन 30 का मान आप लोग को मिल जाएगा 1/2, तो 1/2 लिख लिए। फिर यहाँ पे गुना है तो cos 60 का मान भी है 1/2। अब गुना करेंगे, √3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, √9 आएगा। √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 करेंगे गुना तो 4, प्लस से प्लस दिए, यहाँ पे भी हो जाएगा 4, हो गया 3/4 प्लस 1/4। अब सीधी सी बात है, LHS लेंगे, मतलब सॉरी लॉस लेंगे, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 4/4, यानी क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो आंसर निकल गया 1। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग को मान याद रखना है। मान याद रख के आप लोग को बैठाना है। ठीक है, बैठा के मान बैठा के आप लोग को बिल्कुल आसानी से आंसर निकल आएगा आप लोग का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1। देखिए इस चैप्टर में मैं कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, वो भी 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं बताते रहूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर आप लोग रिविजन करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग के लिए आसानी होती रहेगी। तो ये तो बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही है। ठीक है, मान बैठा के
अब टेन स्क्वायर सॉरी मतलब टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा गया। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान देखिए, कॉस 30 का मान है √3/2, तो लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है कॉस पे तो स्क्वायर बैठा दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, √3/2 यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा दिए। अब देखिए अगर आप सॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग विभाजित कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर हम लोग इसे विभाजित कर देंगे। अब 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस है माइनस दिए, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कट हो गया, तो बच गया क्या 2, तो आंसर में 2 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आप लोग का सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का, बहुत इजी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। अब चलिए सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 में है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, यही है। तो cos 45 डिग्री का मान जो होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, सही है, cos 45 डिग्री का बटे है, बटे दिए, sec 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, ठीक है, प्लस है प्लस दे, प्लस है प्लस दे। अब cos 30 डिग्री का मान हो जाता है 2, ठीक है, 2 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ने के लिए 1/√2 को 1/√2 रहने देते हैं, ठीक है, ये बटे को बटे लिखते हैं, बटे लिखते हैं, बटे लिखते हैं। अब 2/√3 को +2 से अगर गुना ये सॉरी प्लस करेंगे तो ऐसा तो प्लस होगा नहीं, तो हम लोग सीधा सीधी लॉस करेंगे, ठीक है, लॉस ऑफ, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस फिर यहाँ 2 यानी बटे में 1 है, तो 1 को √3 से भागा देंगे तो √3 होगा, फिर √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, सही है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1/√2 बटे है, ठीक है, 1/√2 बटे है, 2 + 2√3 बटे 3, तो 1/√2 को 1/√2 ही लिखते हैं, और इस भागा को यानी इस बट्टे को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो ये 2 + 2√3 बटे √3 किस में चेंज हो जाएगा, ये भी गुना में चेंज हो जाएगा, तो बटे √3 क्या हो जाएगा, बटे ये सॉरी √3 बटे 2 + 2√3 में चेंज हो जाएगा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये है √3 बटे 2 + 2√3 है, ठीक है, क्योंकि इस बटे को हम लोगों ने गुना में चेंज कर दिया, तो ये भी अंश जो है वो हर में आ जाएगा, और हर है वो अंश में आ जाएगा, यही नियम है। अब क्या बच गया, अब हम सीधा सीधे गुना कर सकते हैं, 1 को √3 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप है, तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटे है बटे दिए, अब √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, सही है, अब फिर √2 को 2√3 से गुना करेंगे, प्लस है प्लस देते हैं, √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √3 बटे
2√2 प्लस 2√6 है। तो इसका अब हम परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेयकरण, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेयकरण करने से जो √3/2 √2 प्लस 2√6 है, इसको जो हमारे पास हर में है यानी 2√2 प्लस 2√6, उसको क्या करेंगे? धनात्मक में लिखेंगे, सॉरी ऋणात्मक में लिखेंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6। इसको, इस संख्या को हम लोग √3 से भी गुना में करेंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6। इसको कहते हैं परिमेयकरण। आप लोगों ने पहले भी क्लास में इसे सीखा होगा, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि परिमेयकरण क्या कहलाता है। यानी जो हर में संख्या होती है, नीचे बटे के नीचे जो संख्या होती है, उसी संख्या से हम अंश तथा हर, मतलब सॉरी हर तथा अंश दोनों को बारी बारी गुना करते हैं। तो ये प्लस था, यहाँ पे हमने माइनस किया, माइनस करना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए √3 को 2√2 से गुना करेंगे, √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस है, माइनस दिए। √3 को 2√6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3 हो जाएगा 18, ठीक है, 18 हो जाएगा, 18। अब देखिए, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर सॉल्व किया जाता है तो वो हो जाता है a² प्लस b², ऐसा ही होता है। तो देखिए इसी फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम लोग इसे विभाजित करते हैं तो ये हो जाता है a² माइनस b², फिर से गलती हुई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है a² माइनस b² में, ये आप लोग को पता होगा। तो देखिए ये इसी फॉर्म में 2√2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6, a के जगह 2√2 है और b के जगह 2√6 है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2√2, यानी a का स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस दिए, यहाँ पे माइनस है माइनस दिए, अब b² यानी 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर, सही है। √6 का होल स्क्वायर, ये आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2√6 है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाले अंश वाले हिस्से को बटे, अब 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर √2 गुना करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, यानी √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस, अब 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 हो जाएगा 36, √36 का वर्गमूल हो जाएगा फिर से 6, तो 6 को 2² यानी 4 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24, हाँ 24 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आसान था, ठीक है करना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए
अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, तो 2√6 माइनस 2√18 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं फिलहाल के लिए। अब 8 - 24 कितना हो जाएगा, 8 - 24 हो जाएगा -16। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2√18 है, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर 18 का हम LHS निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9, 3 और 3, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। रूट 18 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बराबर होल 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर जो है वो तो बाहर आ सकता है क्योंकि स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है रूट अंडर 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, तो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 2√6 माइनस 2√18 को 3 जो है, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 तो बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर तो बाहर आ जाता है स्क्वायर से। 3 को बाहर लाएंगे और 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, -16। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच ले सकते हैं कॉमन। 2√6 है और यहाँ पे है 6√2, तो कॉमन में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे बच जाता है 3√2 हो गया। अब -16 है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 8 से इसको काट सकते हैं। तो क्या हो गया, √6 माइनस 3√2 बटे 8। तो आप लोग के बुक में ऐसा आंसर आप लोग को मिलेगा कि 3√2 -6 बटे 8। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से आंसर मिल जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। अब मान बैठाते हैं, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है। बटे है, बटे देंगे, अब से 30 डिग्री का मान हो जाता है 2√3 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cot 45 डिग्री का मान होता है 1। मान की जगह पे मान बैठा दिए, ठीक है, मान बैठा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन तीनों के बीच एक बार लेंगे लॉस ऑफ, अब फिर इन तीनों के बीच लेंगे एक बार लॉस ऑफ। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक बार 2√3 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा √3, √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस है, प्लस है 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, माइनस है, माइनस दिए, √3 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है, भाग बटे दिए, बटे दिए, ठीक है। फिर √3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस है, यहाँ पे प्लस दिए, अब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा √3, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस है, प्लस दिए, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 क्योंकि 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए √3 प्लस 2√3 है तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, माइनस में है 4, माइनस में दिए 4 बटे, अब 2√3 है तो ये हो जाएगा 2√3,
ठीक है। अब 4 प्लस √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे +4 है, +4 दिए, यहाँ पे 2√3 है तो 2√3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बट्टे को गुना में चेंज करेंगे, बट्टे को गुना में चेंज करेंगे। 3√3 - 4 है, क्या है 3√3 - 4 बटे 2√3, 3√3 - 4 बटे 2√3 है। अब इस भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 3√3 + 4 2√3 किस में चेंज हो जाएगा, 2√3 बटे 3√3 + 4 में, 3√3 + 4 में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि भागा था गुना में चेंज किए, ठीक है। तो 2√3 ऊपर आ गया, 3√3 + 4 नीचे चला गया, तो ये 2√3 विभाजित हो गया आपस में। तो अब क्या बच गया, 3√3 - 4, यहाँ क्या बच गया, 3√3 - 4 बटे, यहाँ बच गया 3√3 + 4, 3√3 + 4। अब इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण। क्या होता है, 3√3 - 4 और बटे 3√3 + 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे हम अंश और हर में 3√3 - 4 करके गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3√3 + 4 है नीचे, लेकिन 3√3 - 4 से बारी बारी दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3√3 - 4 गुना 3√3 - 4 है, यानी a - b इंटू a - b है। तो क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा ही करेंगे, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। बटे है बटे 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4, यानी a + b इंटू a - b क्या हो जाता है, a² - b², a² - b², यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3√3 - 4 का स्क्वायर यानी a - b का स्क्वायर क्या हो जाता है, a² - 2ab, a² - 2ab + b²। तो a² - b² + b² - 2ab भी लिख सकते हैं। तो इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं, a² देखिए यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, यानी a² क्या हो गया 27, फिर करेंगे b², तो +b² हो जाएगा 16 - 2ab, तो 2 को √3 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, फिर 8 को 3√3 से गुना करेंगे, तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 √3 हो जाएगा, 24 √3 बटे, अब 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 27, माइनस है माइनस दिया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो 27 + 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3 है बटे 27 से -16 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 11। तो आ गया आप लोग का आंसर 43 - 24 √3 बटे 11। ये था सेक्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए बहुत इजी तो ऐसे नहीं था, लेकिन समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 5 बहुत इजी है, 2-3 स्टेप में 2-3 लाइन में ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो आप लोग मेरे इंस्टा में जुड़े हुए हैं तो आप लोग इंस्टा पे मुझे
क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 5 सॉल्व करके अपनी सीट भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे देख लूंगी, ठीक है। और प्रॉब्लम होता है तो इंस्टा में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बढ़, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहला सेक्शन में क्या है, पहला सेक्शन में है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या है, 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब 10 30 का मान देखिए, 10 30 का मान होता है 1/√3। तो 2 10 30 है, यानी 2 × 1/√3 हो जाएगा। बटे है, बटे दिए, 1 प्लस है, 1 प्लस लिखे, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 बटे है, बटे देंगे, 1 प्लस 1 प्लस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अच्छा लॉस लेंगे, लॉस लेंगे, ठीक है। 2√3 को 2√3 लिखते हैं और 1 + 1/3 के बीच ले लेंगे लॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 है यानी 1/1 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, प्लस है, प्लस देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, 2√3। अब देखिए 3 + 1 हो जाएगा 4, 4/3। अब इस भागा को हम लोग गुना में अगर चेंज कर देते हैं तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। एक स्टेप हमने स्किप किया, ठीक है। एक स्टेप क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4/3। फिर भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं। तो 2 को, तो अब क्या हो जाएगा, 2 को 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो क्या बच गया, 3/2√3। क्या हो गया, 3/2√3, ठीक है, 3/2√3। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा √3। तो 3√3, अब 2√3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 2 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 डिवाइड हो गया। अब √3/2 बच गया। क्या बच गया, √3/2। अब यहाँ पे हमारे पास विकल्प में क्या है, विकल्प में है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब हम देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है, एक तो होता है sin 60 का। तो देखिए sin 60, हाँ विकल्प नंबर ए में sin 60 है तो √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 60 लिख सकते हैं कि नहीं। sin 60 आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि sin 60 का मान ही होता है √3/2। तो विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सेक्शन बनेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन नंबर 2। तो क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है 1।
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और स्क्वायर है स्क्वायर बैठा दिए, 1 प्लस है 45 डिग्री का मान होता है 1 स्क्वायर है स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे यानी प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा +1 और -1। अच्छा ऐसे डायरेक्ट करते हैं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से विभाजित किया जाए तो वो हो जाता है 0, तो 0। अब देखेंगे विकल्प में हमारे पास क्या है, विकल्प में 10 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री या फिर डी जो कि है विकल्प डी यानी 0। तो जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, सेक्शन नंबर 2 का आंसर आ जाता है 0। अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 की तरफ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। क्या कहा गया है कि sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a है कि नहीं बराबर। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि तब सत्य होता जबकि a बराबर है। तो जबकि a बराबर है, विकल्प दिया गया है 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो बारी बारी इन चारों के मानों को बैठाएंगे, फिर देखेंगे कब LHS बराबर RHS आता है। तो पहला विकल्प है 0 डिग्री, तो बैठाते हैं 0 डिग्री, साइन 2 × a कितना हो जाएगा 0, 2 sin a को हम लोग 0 मान रहे हैं तो 0। तो साइन को साइन लिखेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 आता है, भागा करने पर 0 आता है। तो 2 साइन को 0 से गुना करेंगे तो 0, अब साइन को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी देखिए LHS बराबर आ गया RHS के एक ही बार में, यानी जो विकल्प नंबर ए था वही सही था। तो हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि LHS बराबर RHS तो आ गया। ये हो गया सेक्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलिए सेक्शन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 में देखिए क्या है, 2 10 30 माइनस 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√2 आई थिंक, हाँ 10 30 का मान होता है 1/√3 सॉरी। तो 2 × 10 30 यानी 1/√3 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर, 2 × 1 2√3√3 बटे 1 माइनस 1 स्क्वायर का 1√3 का स्क्वायर 3। तो 2√3 है, 2 बटे √3 है बटे 1 माइनस 1/3 का हम लोग ले लेते हैं लॉस होता है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -1। अब 2√3 को 2√3 लिखते हैं बटे क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, 2/3 हो जाएगा, ठीक है एक बार लिख ही देते हैं, 2/3 हो गया। अब 2√3 है, 2√3 है सॉरी 2/√3 है, 2/√3 है। अब ये जो भागा है, ये वाला जो भागा है इसको गुना में चेंज करते हैं और 2/3 को 3/2 में चेंज करते हैं। तो ये 2 विभाजित हो गया तो 3√3 हो गया। अब √3 को क्या करेंगे, √3 से गुना करते हैं, ये भी √3 से गुना करते हैं परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा देखिए 3√3 हो गया और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 विभाजित हो गया तो यहाँ क्या बच गया √3 बच गया, √3 बच गया। तो देखिए यहाँ विकल्प में क्या है, यहाँ विकल्प में है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। अब देखेंगे √3 है कहाँ, तो √3 tan 60 में है, tan 60 में है, यानी विकल्प नंबर सी √3 को हम लोग tan 60 भी लिख सकते हैं, यानी विकल्प नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन नंबर 4, ठीक है। अब चलिए सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वो भी 6 मार्क्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, जो कि 0 डिग्री से a बड़ा है और b 90 डिग्री से बड़ा है या फिर बराबर है, या यहाँ पे a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ध्यान देने की बात नहीं है, बस आप लोग को ये समझना है कि 10a प्लस b बराबर √3 है और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या है क्वेश्चन में, यदि 10a प्लस b बराबर √3, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है, यही है। तो देखिए सबसे पहले हम 10a प्लस b बराबर √3 की बात करते हैं। 10a प्लस b बराबर √3। अब देखिए √3, 10 का अब सारणी देखिए, जो सारणी दिया गया है, तो 10 देखिए यहाँ पे जैसे √3 है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1060 का मान √3 होता है, ठीक है, 1060 का मान √3 होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10a प्लस b बराबर √3 को 1060 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 1060 डिग्री, क्योंकि 1060 डिग्री का मान ही होता है √3, तो इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं समझाती हूँ। यहाँ पे जो हमें समीकरण मिला है कि 10a प्लस b बराबर 1060 डिग्री, जो 10 है ये a प्लस b के साथ गुना में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये 10 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 10 और इस 10 को हम लोग ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस बी और यहाँ पे 60 डिग्री, क्या बच जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब मैंने देखिए क्या कहा कि 10 और 10 विभाजित हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे विभाजित नहीं करना है, सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने के लिए कहा है ये बात, आप लोग को विभाजित नहीं करना है। लेकिन 10a प्लस b बराबर 1060 डिग्री को हम लोग लिखेंगे a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। 10a प्लस b का काम हो गया। अब हम देखते हैं 10a माइनस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर √3, सॉरी 1/√3 है, 1/√3 लिखेंगे, 1/√3। अब 10a माइनस b को तो 10a माइनस b लिखते हैं। अब देखिए 10 का सारणी देखिए, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 को हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। जैसे कि 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 को हमने 60 डिग्री लिखा, उसी प्रकार 1/√3 का मान 30 डिग्री होता है, तो हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 मिला, समीकरण नंबर 2 मिला हमें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 में है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब आप लोग कह सकते हैं कि हम समीकरण को जोड़ ही क्यों रहे हैं, घटा भी सकते हैं, तो आप लोग घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ लगाएंगे तो इसे सॉल्व करना इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, जो कि आपस में आसानी से विभाजित हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर देखिए माइनस करते तो सिंबल में चेंज होता, यहाँ भी प्लस भी हो जाता, तो 2 भी हो जाता, a भी रहता, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती, तो हमने जोड़ा, इसको क्या किया, हमने समीकरणों को आपस में जोड़ा, सही है। तो प्लस भी और माइनस भी कर दिया। अब a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा,
60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90, यानी a बराबर 90/2 होगा। अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं, 90/2 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया, ठीक है। a का मान और b का मान हमें निकालने के लिए कहा गया था, a बराबर 45 डिग्री निकल गया। अब b हमें निकालना है, तो हम समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि a के मान को समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, आप लोग सॉरी समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, आप लोग समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, एक जैसी बात होगी, मान तो वही निकलेगा। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 यानी b बराबर 60 माइनस a, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस a का मान कितना निकल चुका यहाँ पे 45 डिग्री, यानी b बराबर 15 डिग्री हो गया। a का मान यहाँ पे निकल चुका 45 डिग्री, b का मान यहाँ पे निकल चुका 15 डिग्री। तो इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के बुक में है, हालांकि यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे शायद नहीं है, तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को कहीं और से मिलता है तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ, आई होप आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं इंस्टा पे, आपकी शीट भेज दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं मेरे साथ और आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख, तो इसे आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है। आप लोग जो जो इंस्टा पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो आप लोग खुद इसे सॉल्व करके मुझे अपनी सीट भेज सकते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगी कि सॉल्यूशन सही है या गलत, ठीक है। अब चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिविजन करवा देती हूँ क्वेश्चन का, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि 10a प्लस बी बराबर √3, तो √3 को हमने चेंज किया 1060 में, क्योंकि 1060 का मान √3 होता है, ठीक है। 1060 का मान √3 होता है, और यहाँ पे हमारे पास था 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 को हमने 1030 में चेंज किया, तो हमें दो समीकरण मिला, एक मिला था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा मिला था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो b तो विभाजित हो गया, बचा 2a, तो 2a बराबर कितना बचा था 90, तो a बराबर इस तरह से निकल गया 45, 90 को हमने 2 से विभाजित किया तो हमें मिल गया हमारा a यानी 45। फिर a के मान को हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, यानी कि कितना समीकरण मिला था हमें, समीकरण कुछ इस प्रकार से था कि a प्लस बी बराबर 60 था शायद, तो 60, तो इस तरह से हमारा b भी निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। ट्रू और फॉल्स कहा गया है, असत्य और सत्य की पुष्टि करना है हमें और कारण भी देना है। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो देखिए साइन क्या है, साइन a प्लस बी, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 1, क्या है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कोण तो है, यानी a है b है, मतलब हमारे पास मान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि यदि a बराबर मान लेते हैं 60,
a बराबर 60 मान लेते हैं और b बराबर 30 मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग अलग मान भी बैठा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बस हमें देखना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो साइन a 60 है, b है 30 बराबर साइन a 30 डिग्री प्लस साइन b, सॉरी साइन a है तो साइन a को तो हमने 60 माना है तो 60 लिखेंगे यहाँ पे, और साइन b को हमने 30 माना है तो 30 लिखेंगे। अब साइन 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे है √3/2, √3/2 प्लस है प्लस दिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए इसको आगे नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है, हालांकि चलिए मान लेते हैं 2, तो यहाँ पे √3 + 1। तो देखिए जो आया है यहाँ पे लेफ्ट में आया है 1 और राइट में आया है √3 + 1, यानी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि LHS बराबर RHS नहीं है। क्या नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सेक्शन है वो क्वेश्चन बिल्कुल ही असत्य है, तो आप लोगों को लिखना है कि ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। आप लोग सारणी में देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, 0 से बड़ा। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो साइन 30 से 45 डिग्री का मान बड़ा है, फिर 45 से 60 डिग्री का मान है क्योंकि √3/2 है, फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो यानी थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ मान में भी वृद्धि हो रही है, साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है, तो यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो गलत बात है, क्योंकि सारणी में देखने के अनुसार हमें मिल रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान 1 है, साइन 30 डिग्री का मान √3/2 है, घट गया, फिर 1/√2 है, साइन कॉस 45 डिग्री का मान फिर घट गया, तो ऐसे ऐसे घट रहा है, तो यह मान जो ये कथन है बिल्कुल असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। सेक्शन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है कि कॉट a परिभाषित नहीं होगा a बराबर 0 डिग्री के होने पर। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा दिए। कहीं भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक भी किया कीजिए, जरूरी होता है, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये था एक्सरसाइज 8.2।